ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी भी मरहले पर मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे ममालिक के पास मिसाइल हो और ईरान के पास ना हो। दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त बड़ी कामयाबी है। मफाहमती याददाश्त और जंगबंदी के लिए वकार और इज्जत के साथ दस्तखत किए पायदार माहिर तक अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जंगबंदी के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली ने अंत तक मेहनत की। पाकिस्तान की सालसी के लिए काबिलियत पर ईरान के भरोसे पर मशकूर हूँ। यकीन अमन के लिए कोशिशों में ताउन पर दोस्त मुल्कों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम मिलकर मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम करेंगे। मुश्तरका तरक्की और मुस्तकबिल के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। ईरान और पाकिस्तान हमेशा के लिए दोस्त और भाई हैं। शरपसंद अनासिर अमन अमल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालिब हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी ताल्लुकात मुनफरिद नवैयत के हामिल हैं। पाकिस्तान सिर्फ हमारा हमसाया ही नहीं, ये हमारा भाई और अजीज दोस्त है। जंग के आगाज से लेकर मफाहमती याददाश्त तक पाकिस्तान ने हर मरहले पर मुखलिसाना और अंत तक कोशिशें की। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईवान सदर में मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और इलाकाई अमन के अज़म का आदा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन सलामती, इक्तिसादी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के दिक्र मुँह पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात और अच्छे और बुरे वक्त में एक साथ रहने की ख्वाहिश का आकाश है। सदर मुमलिकत ने ईरान के अमन से काम, कौमी यकजहती, खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की उसूली हिमायत का अदा किया। पाकिस्तान ने मुसलसल यकतरफा इक़दामात की मुखालफत की। सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमन और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मस्बत और तामीरी कोशिशों का शुक्र अदा किया। हालिया मुश्किल हालात में पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली हिमायत को सराहा। कहा ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। सियासी, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और इलाकाई उमूर में ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ख़्वाह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। इलाकाई सूरत-ए-हाल और अमन अमान इक़दामात पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर का खित्ते में मुज़ाकरात कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की ज़िम्मेदाराना और तामीरी कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इज़हार। दोनों ममालिक का अहम दिलचस्पी के अमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात का नया बाब। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में मुसाफा और खैर सगाली के कलमात का तबादला हुआ। इस्तकबालिया तकरीब में ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म हाउस में यादगारी पौधा भी लगाया। इससे कबल ईरानी सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तेहाद अता तारड़, बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और दीगर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर के एजाज़ में 21 तोपों की सलामी दी गई। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान पर पाक फ़िज़ाइयों ने शानदार फ़िज़ाई इस्तकबाल किया। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को इजाज़ी फेलोशिप डिग्री से नवाजा गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली भी शरीक थे। ईरानी सदर को सेहत आमा की खदमात और शोबा सेहत की तालीम के लिए फेलोशिप तफवीज़ की गई। ईरानी सदर एक रोज़ा कामयाब दौरा करने के बाद वापस रवाना। फील्ड मार्शल आसिम अली और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया। ईरान एटमी तनसीबात के मुकम्मल मुआयने पर रजामंद है। ट्रंप का दावा टू सोशल पर पैगाम में कहा, दोबारा नाकाबंदी की जरूरत पड़ी तो अमरीका बहरी जहाज अपनी जगह मौजूद हैं। एटमी तनसीबात के मुकम्मल मुआयने पर तेहरान राजी न होता तो मजीद बातचीत ही न होती। ईरान के जोहरी प्रोग्राम का 100% जायजा लिया जाएगा। जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक ईरान का मौक़िफ़ गलत है और वो भी ये जानते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। पेशरफ्त अमरीकी मफादात के मुताबिक है। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा महफूज बन गई है। ईरान इस वक्त इंसान
ईरानी बहरान का सामना कर रहा है। ईरान के लिए जारी की जाने वाली रकूम अमेरिका के कंट्रोल में रहेंगी। फंड सिर्फ खुराक, तिब्बी सामान की खरीदारी पर खर्च किए जाएंगे। वजारत खजाना से जारी फंड्स खुराक और तिब्बी सामान की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होंगे। ईरान के लिए मकई, गंदम, सोयाबीन अमेरिकी किसानों से खरीदे जाएंगे। मुआयनाकारों को जोहरी मकामात का दौरा कराने का इरादा नहीं। स्विट्जरलैंड में ईरानी वफ्द ने सरबरा IAEA ग्रोसरी से मुलाकात नहीं की। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुंजमद असासों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं। फंड्स के इस्तेमाल के तरीकाकार पर किसी बैरूनी शर्त को कबूल नहीं किया जाएगा। हम सब जान चुके हैं कि इस जंग का असल मकसद ईरान की तहजीब को खत्म करना था। अब यह मकसद तब्दील होकर मुंजमद ईरानी असासों के जरिए अमरीकी किसानों को माली फायदा पहुंचाने में बदल गया। मुंजमद रकूम का इस्तेमाल ईरान अपनी कौमी पॉलिसी के मुताबिक खर्च करेगा। ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिमती ने कहा, हम अमेरिका से ज़रूरी सामान खरीदने के पाबंद नहीं। अगर अमेरिकी कीमतें और मेयार दीगर ममालिक के मुकाबले में ज्यादा मौजूद है तो अमेरिका के साथ तिजारत में कोई रुकावट नहीं। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल कसरती राय से मंजूर कर दिया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद, तहरीक इंसाफ मंजूरी के दौरान मौजूद नहीं थी। फाइनेंस बिल वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया। बजट में शामिल टैक्स और ड्यूटी से मुतल्लिक तरामीम पर अमल दरामद 1 जुलाई से शुरू होगा। बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से जायद है। आलिया कामरान ने कहा कि यह बजट बंद कमरों में बैठ के बनाया गया है। इसमें अवाम की राय शामिल नहीं। सेल्स टैक्स को 18% से कम करके 10% करें। अशराफिया पर टैक्स लगाएं। पेट्रोलियम लेवी जगह टैक्स है। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि फीसलेस ऑडिट सिस्टम बनाया जा रहा है जो कामयाब नहीं होगा। इंडिया, कनाडा, यूके ने इनकम टैक्स रेट कम कर दिए। इनकम टैक्स कम से कम 36 लाख से ज्यादा इनकम पर लगना चाहिए। यकम जुलाई से इंपोर्टेड नए और पुराने मोबाइल फोन पर PTA टैक्स की अदायगी किस्तों में की जा सकेगी। फाइनेंस बिल के मुताबिक तनख्वाहदार तबके और जायदाद के लेन देन पर टैक्स की नई शरह नाफिज होंगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अहम तरामीम मुतारिफ। इतलाक तनख्वाहदार अफराद, सोशल मीडिया से आमदन और गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर होगा। नई स्लेब के तहत सालाना 6 लाख रुपए तक आमदन रखने वाले अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 1 जुलाई से 2000 सीसी से 3000 सीसी तक की दरामदी गाड़ियों पर 86% ड्यूटी आयद होगी। पेंसिल, कलम, शॉर्पनर पर 10% का रियायती सेल टैक्स आयद होगा। टैक्स काबिल आमदन पर आयद टैक्स या गुज़िश्ता 3 साल का ज्यादा टैक्स काबिल इतलाक होगा। FBR के नोटिस पर अमल न करने वाले फाइलर और नॉन फाइलर्स पर भारी जुर्माने आयद होंगे। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब न करने पर कार्रवाई होगी। फैक्ट्रियों, कारखानों और दुकानों पर FBR के मॉनिटरिंग निजाम को तोड़ने या नुकसान पहुंचाने पर सजा और जुर्माना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ IRS के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जमा कराना लाजमी होगा। PTI के नाम पर वोट लेकर वफादारी बदलना धोखा दही है। PTI के मरकजी रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा विफाक ने सूबे से जो पैसे मांगे हैं इसको बानी PTI से मुलाकात से मशरूत किया है। बानी PTI से मुलाकात के बाद इस बात का फैसला होगा सूबे ने विफाक को रकम अदा करनी है या नहीं। अगर हम बजट पास न करते तो सूबा नहीं चल सकता था। बजट पास न करने का मतलब था कि आपने अपनी हुकूमत का खात्मा कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जो हुआ कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की गई। GB में जो लोग दूसरी तरफ चले गए उनको पार्टी से निकाल देंगे। अडियाला रोड पर PTI के 2 ग्रुप आपस में लड़ पड़े। MN इकबाल फरीदी को धक्के, PTI के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक लड़ाई छुड़ाते रहे। कारकुनान ने इनकी एक न सुनी। कारकुनान की फुटेज बनाने वाले मीडिया नुमाइंदगान से मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की गई। सूरत हाल कशीदा होने पर मौके पर मौजूद रहनुमाओं की मुदाखलत पर झगड़ा खत्म हुआ।